प्रश्न 1, मानव शरीर में मांस के हिसाब से सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? उत्तर, यकृत, लिवर, जिसे जिगर भी कहा जाता है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग द्रव्यमान से यकृत है, जिसका औसत 1.6 किलोग्राम 3.5 पाउंड है। सबसे बड़ा बाहरी अंग, जो सामान्य रूप से सबसे बड़ा अंग भी है, त्वचा है। सबसे लंबी मांसपेशी जांघ में सार्टोरियस मांसपेशी है। प्रश्न 2, महाभारत के अनुसार द्रौपदी ने धृतराष्ट्र के किस पुत्र के रक्त से अपने केश धोने का प्रण लिया था? उत्तर, दुर्योधन। द्रौपदी के बाल खून से धोने का कारण चौंसक खेल था। खेलते हुए दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी पासे फेंकने लगे। युधिष्ठिर जो कुछ भी दांव पर लगाते थे उसे हार जाते थे। अपना समस्त राज्य तक हार जाने के बाद युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। उसके बाद द्रौपदी दास बन गई। भरी सभा में दुर्योधन ने उसे बुलाया। जब उसने आने से इनकार कर दिया तो दुशासन ने उसे दरबार में मौजूद सभी लोगों के सामने मंडप में बालों से पकड़कर खींच लिया। उसे ताना मारते हुए दुर्योधन ने कहा कि अब वह एक गुलाम है और उसे पुरुषों द्वारा छुआ जाने शिकायत करने का उसे कोई हक नहीं है। उन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार भी किया और उनके कपड़ों को भी फाड़ दिया। इसके बाद दुर्योधन ने उसे अपनी जांघ पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। उसने अपने आप को बचाने के लिए अपने पतियों को जोर से पुकारा, लेकिन वे असहाय थे। अपमान से क्रोधित द्रौपदी ने यह प्रण लिया कि जब तक वह दुशासन के खून से अपने बालों को नहीं धोएगी तब तक बालों में ना तो कभी तेल लगाएगी और न ही उन्हें बांधेगी। उसने भरी सभा में सभी की उपस्थिति में यह घोषणा की। इस प्रतिज्ञा ने सभी को हिला दिया। द्रौपदी के खुले बाल पांडवों को उनकी पत्नी के अपमान की याद दिलाते रहे। इस प्रकार 13 लंबे वर्षों के लिए द्रौपदी ने अपने बाल नहीं बांधे। बाद में जब भीम ने दुशासन को मार डाला तो वह द्रौपदी के लिए उसका खून लाया। दुशासन के खून से अपने बाल धोने के बाद ही द्रौपदी ने अपने बालों को फिर से बांधा। प्रश्न 3, इनमें से किस राजनेता को गांधी जी ने अजातशत्रु कहा था? उत्तर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की व्यक्तिगत जीवन शैली और अखंडता उनकी महान संपत्ति थी और यह इस कारण से था कि उन्हें भारतीय राजनीति के सज्जन की उपाधि से सम्मानित किया गया था और गांधी जी को उन्हें अजातशत्रु कहने के लिए प्रेरित किया, जिसका कोई दुश्मन नहीं था। प्रश्न 4, भारत में महाराष्ट्र दिवस के दिन और कौन सा दिन मनाया जाता है? उत्तर, मजदूर दिवस। 1 मई के दिन सिर्फ मजदूर दिवस ही नहीं मनाया जाता, बल्कि इस दिन भारत में महाराष्ट्र और गुजरात दिवस भी मनाया जाता है। 1 मई को ही महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों की स्थापना हुई थी। भारत की आजादी के समय यह दोनों राज्य बॉम्बे प्रदेश का हिस्सा थे। महाराष्ट्र में इस दिन को महाराष्ट्र दिवस, जबकि गुजरात में इसे गुजरात दिवस के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों की स्थापना अधिनियम 1956 के तहत हुई। इस अधिनियम के तहत कन्नड़ भाषी लोगों के लिए कर्नाटक राज्य बनाया गया, जबकि तेलुगु बोलने वालों को आंध्र प्रदेश मिला। इसी तरह मलयालम भाषियों को केरल और तमिल बोलने वालों के लिए तमिलनाडु राज्य बनाया गया। इसी के चलते मराठियों और गुजरातियों को अलग राज्य की मांग तेज हुई। कई आंदोलन हुए। साल 1960 में पृथक गुजरात की मांग को लेकर महागुजरात आंदोलन चलाया गया। वहीं संयुक्त महाराष्ट्र समिति का गठन कर महाराष्ट्र राज्य की मांग उठने लगी। इसके बाद 1 मई 1960 को भारत की तत्कालीन नेहरू सरकार ने बॉम्बे प्रदेश को 2 राज्यों में बांट दिया, महाराष्ट्र और गुजरात। मजदूर दिवस मनाए जाने की वजह ये थी कि 1 मई 1986 में अमेरिका के सभी मजदूर संघ साथ मिलकर ये निश्चय करते हैं कि वे 8 घंटों से ज्यादा काम नहीं करेंगे, जिसके लिए वे हड़ताल कर लेते हैं। इस दौरान श्रमिक वर्ग से 10-16 घंटे काम करवाया जाता था। इस हड़ताल के दौरान 4 मई को शिकागो के हेमार्केट में अचानक किसी आदमी के द्वारा बम ब्लास्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद वहां मौजूद पुलिस अंधाधुंध गोली चलाने लगती है, जिससे बहुत से मजदूर व आम आदमी की मौत हो जाती है। इसके साथ ही 100 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। इस विरोध का अमेरिका में तुरंत परिणाम नहीं मिला, लेकिन कर्मचारियों व समाज सेवियों की मदद के फलस्वरूप कुछ समय बाद भारत व अन्य देशों में 8 घंटे वाली काम की पद्धति को अपनाया जाने लगा। प्रश्न 5, महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय सेना ने कौन सा रैंक प्रदान किया है? उत्तर, लेफ्टिनेंट कर्नल। उत्तर, MS धोनी को लेफ्टिनेंट कर्नल पद मिला था। उन्हें 30 जुलाई 2019 को जम्मू कश्मीर में टेरिटोरियल आर्मी 106 TA बटालियन पैरा में शामिल किया गया था। MS धोनी के पहले कपिल देव को ये पद मिल चुका है। प्रश्न 6, झांसी की रानी का बचपन कहाँ बीता था? उत्तर, वाराणसी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उत्तर भारत में वर्तमान में उत्तर प्रदेश भारत में झांसी जिले में मौजूद झांसी की मराठा रियासत की एक भारतीय रानी थी।
वह 1857 के भारतीय विद्रोह की प्रमुख हस्तियों में से एक थीं और भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए ब्रिटिश राज के प्रतिरोध का प्रतीक बन गईं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के योद्धाओं में से एक रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 1828 में मणिकर्णिका तांबे के रूप में हुआ था। उसने 4 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया था और उसे उसके पिता द्वारा अप्राकृतिक तरीके से पाला गया था, जो पेशवा के दरबार में सलाहकार के रूप में काम करती थी। उन्होंने घुड़सवारी, तीरंदाजी, आत्मरक्षा और निशानेबाजी सीखने में उसका समर्थन किया। 1842 में लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव नयालकर से हुआ और उन्हें रानी लक्ष्मीबाई का नाम मिला। शादी के कुछ साल बाद 1851 में मणिकर्णिका ने एक लड़के को जन्म दिया, लेकिन वह जीवित नहीं रह सका और 4 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। फिर लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव ने राव के चचेरे भाई के बेटे आनंद राव को गोद लिया, जिसे बाद में दामोदर नाम दिया गया। आनंद को अपनाने के तुरंत बाद 1853 में एक बीमारी के कारण महाराजा की मृत्यु हो गई। उस समय रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ 18 वर्ष की थीं। भारत की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हुए 17 जून 1958 को उनकी मृत्यु हो गई। प्रश्न 7, इनमें से कौन सा कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष भारत में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है, जिससे वन संरक्षण को बढ़ावा मिले? उत्तर, वन महोत्सव। पेड़ों के महत्व को मनाते हुए वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में जंगलों के बढ़ने और बचाने के महत्व को मनाने और वनों की कटाई के बुरे प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए की गई थी, जो कि एक बड़ी पहल है। यह प्रत्येक वर्ष जुलाई के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। प्रश्न 8, इनमें से कौन सा जानवर सर्वाहारी ओमनिवोरस है? उत्तर, भालू, बेर। भालू स्तनपायी हैं जो परिवार उर्सिडा के हैं। वे 4 फुट लंबे और लगभग 60 पाउंड, सन बेर से 8 फीट लंबे और 1000 पाउंड, पोलर बेर से बड़े हो सकते हैं। वे पूरे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं। उनके पास नॉन ट्रैक्टेबल पंजे, छोटी पूंछ और उत्कृष्ट गंध सूंघने की ताकत है। वे आमतौर पर एकांत होते हैं, शावकों के साथ माताओं को छोड़कर। 8 प्रजातियां हैं। एशियाई काले भालू, जिसे मून बेयर्स भी कहा जाता है, भूरा भालू, जिसमें ग्रिजली बेयर्स भी शामिल हैं, विशाल पांडा, उत्तर अमेरिकी काले भालू, ध्रुवीय भालू, स्लॉथ बेयर्स, चश्माधारी, जिसे अंडियन बेयर्स भी कहा जाता है, और सन बेयर। औसतन भालू जंगल में 25 साल और कैद में 50 साल तक जीवित रह सकते हैं। ध्रुवीय भालू और विशालकाय पांडा सहित 6 प्रजातियां IUCN रेड लिस्ट में शामिल हैं, जिन्हें खतरा या असुरक्षित माना जाता है। प्रश्न 9, जनतंत्र का जन नामक कविता जिससे सिंहासन खाली करो की जनता आती है, किस कवि की रचना है? उत्तर, रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है और इस कविता में भारत की आम जनता की भावना को व्यक्त किया गया है और जनतंत्र का महत्व बताया गया है। क्योंकि अब भारत की जनता जो सदियों से गुलामी के अंधकार की बेड़ियों में जकड़ी बैठी थी, अब उसने वो बेड़ियों तोड़ने का संकल्प ले लिया है। 4 अगस्त की शाम को लेबनान की राजधानी बेरूत में ऐसा विस्फोट हुआ जिसने पूरे शहर को खंडहर में तब्दील कर दिया। पहले से ही कई मुश्किलें झेल रहे लेबनान के लिए यह घटना बहुत बड़ी तबाही का कारण बन गई है। राजधानी बेरूत के बंदरगाह पर हुए धमाके ने पूरे शहर को मलबे में तब्दील कर दिया है। Subscribe my channel for more interesting topics. Must share and comment. Thanks for watching.